हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे क्लास 10th के लेक्चर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका आपका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे आपका आया डिस्टेंस फार्मूला, कैसे प्रूफ होता है और आया कहाँ से उसका कंसेप्ट, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला, तो उसकी यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूला आया कहाँ से, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए हमने क्या करा, सिंपली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, राइट। और इस दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया। अब मैं इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ए पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे दे दिया बी पॉइंट। तो जो ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, और जो बी वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। सिमिलरली मैंने मान लिया एक पॉइंट इस लाइन पे P एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ए और बी आपके दो पॉइंट्स हो गए, आपने लाइन बना दी, और इसके बीच में कहीं बीच में नहीं लेंगे आप एग्जैक्टली, आप बीच में एक कंडीशन आ जाएगी, एक केस आ जाएगा। तो हम जनरली मिड ना बोल करके हम ये बोलेंगे कि इस लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट P है, जो P पॉइंट है वो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहीं से आपका सेक्शन फॉर्मूले की बात चलती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो क्या है, अब नॉर्मली मैंने क्या करा, यहाँ पे आप जितने एरोज डैश लाइन देख रहे हो ये यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू है x1 y1, मतलब एक पॉइंट है जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x1 y1। तो इसका मतलब ये है कि उसने x वाले एक्सिस में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और y वाले एक्सिस में y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाउ अब मैं यहाँ पे b पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। इसका मतलब ये है कि इसने x एक्सिस में x2 डिस्टेंस कवर किए और y वाले एक्सिस में इसने y2 डिस्टेंस कवर किए। नाउ अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, जैसे ABC, मैं यहाँ पे एक C पॉइंट और ले रहा हूँ, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं सिमिलरली ऐसी P पॉइंट की बात करूँ तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो P वाला पॉइंट है उसने x एक्सिस में x डिस्टेंस कवर किया है और y एक्सिस में y डिस्टेंस कवर किया। इसको हम बना देते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है इसको। तो देखो जितना आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट x रहेगा तो यहाँ पे जगह नहीं है इतनी, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ हमें जो प्रूफ करना है वो सेक्शन फार्मूला प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मुझे AC निकालना है डिस्टेंस, तो AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके आपका ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x2। तो यानी अगर आप AC निकालोगे तो आप AC कैसे निकाल सकते हो, x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 आपका क्या हो गया AC। सिमिलरली BC कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है y1। तो ये आपका कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल बनाऊंगा मैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला क्या होगा, प्रूफ होगा। तो देखो मैं इसको पॉइंट को यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, राइट। अब देखो गौर से देखना, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखाऊंगा आपको। ये आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ये डैश करके दिख रहा है, और ये देखो। और एक आपको और ट्राइंगल नोटिस करना है, वो ये है। देखो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल नाम ले लेते हैं इसके, एक पॉइंट देते हैं इसको ABCD हो गया आपका, C D पॉइंट इसको बोल देते हैं, राइट। और E पॉइंट इसको बोल देते हैं। तो इन ट्राइंगल PBD एंड ट्राइंगल APE, ठीक है। तो देखो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, मतलब एंगल A बराबर एंगल P। और दूसरी बात, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो एंगल D बराबर एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हो ट्राइंगल
पी बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी ई, यानी हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल के सिमिलर हैं। तो जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स किस में होती हैं, रेशियो में होती हैं। साइड रेशियो में कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझो, जैसे मान लो ए ई, इसी ट्राइंगल की बात करें तो इसमें ए ई इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का पी डी बराबर, तीनों साइड रेशियो में होंगी। अब पी ई की बात कर रहा हूं तो यहां पे पी ई, तो इस वाले ट्राइंगल में बी डी, एक साइड और है, बची कौन सी साइड, ए पी, तो इस वाले ट्राइंगल की पी बी। तो ये तीनों साइड्स क्या होंगी, रेशियो में होंगी। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे, जो ए की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, ए पी की वैल्यू है, सिमिलरली पी डी, बी डी और बी पी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया y1। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 सॉरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया आपका x, जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये वाला पार्ट x1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x ट्रेवल किया है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का x हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब p की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, p की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका y, जो आपको दिख रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इन शॉर्ट, ताकि आपको डाउट ना हो। यहाँ से लेके यहाँ तक का y, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये आपका y हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक y और यहाँ इतना हिस्सा y1, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी देखो y माइनस y1, राइट। और देखो PD, देखो हौच पौच नहीं करना है, फिगर को ढंग से समझना है, हौच पौच नहीं होगा आपका। देखो तो मैं बाकी सबकी पॉइंट्स की वैल्यू यहीं रख दूंगा, वरना अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूंगा तो सब हौच पौच हो जाएगा, कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। तो ए ई देखो, ए ई ये कितना है, x माइनस x1 अपॉन कितना है पी डी, तो पी डी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो पी डी क्या करो आप, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, ये आपका हो गया x2 माइनस देखो ए अपॉन पी डी, ठीक हो गया, x2 माइनस देखो अब क्या होगा, आपने निकालना कौन सा डिस्टेंस था, पी डी, यानी कि पी डी है, तो आपने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, x, जो मैंने यहाँ नोट की है। तो x2 माइनस x इज इक्वल्स टू पी ई की वैल्यू। अब देखो p कितना है आपका, p सिर्फ इतना है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो कितने की, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1, तो p कितना आ गया y माइनस y1 अपॉन bd। देखो bd कितना है, अब आपका पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे bd आपका पॉइंट ये है, हाईलाइट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो bd कैसे निकालोगे आप, b से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ओरिजिन तक का कितना है आपका y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका y, तो कितना हो जाएगा y2 माइनस का y इज इक्वल्स टू AP। तो देखो AP कितना है आपका, AP आपका m है, क्योंकि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा m अपॉन PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, क्योंकि आपका ये n वाला रेशियो है, तो ये n आपका यहाँ आ गया, तो आपको ये फाइनली ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई। ओके, अब आप क्या करो, अब पहले इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर करो, तो देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन n। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा nx, मतलब n से इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस का nx, और m को इससे मल्टीप्लाई कर दो mx2 माइनस का mx। अब nx और mx को इधर शिफ्ट कर दो
और nx को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दो तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव था ये यहाँ आके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया, बचा कितना ब्रैकेट में n प्लस m, और यहाँ पे आपका कुछ कॉमन नहीं आया तो ये mx2 प्लस nx1 ही रहेगा। अब आपका x की वैल्यू कितनी आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m, यानी जो p पॉइंट है, p पॉइंट पे जो आपका x की वैल्यू है ये आप निकाल चुके हो, ये आपका निकल गया। अब इसी तरह हम y भी निकालेंगे, तो y कैसे निकालोगे, अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर करो, तो देखो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m बाय n। नाउ n को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा पार्ट जैसे आपने इसके साथ किया वैसे आप इसके साथ भी करोगे, तो n इंटू वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू वाई टू माइनस m वाई वन। अब m वाई वन को इधर शिफ्ट कर दो, y कितना था मेरा y माइनस वाई वन और नीचे y2 माइनस वाई, ओके ओके ठीक हो गया। अब क्या करो आप, ये एन वाई आपका एज इट इज रहेगा, एम वाई को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दो तो ये आपका प्लस का एम वाई, और ये एम वाई टू माइनस का एन वाई वन था तो ये प्लस का एन वाई वन हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप y कॉमन लो, n प्लस एम ये आ गया और एम वाई टू प्लस एन वाई वन आपका यहाँ पे आ गया। अब आपकी y की वैल्यू कितनी हो गई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एन प्लस एम, तो ये आपका y और ये आपका x यहाँ पे निकल चुका है, राइट। अब देखो सारे पॉइंट्स हटा करके मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट दिखाऊंगा जो आपने ट्राइंगल में कंपेयर किया, तो सारी खिचड़ी हम नहीं पकाएंगे। अब मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट दिखाऊंगा जो हमने कंपेयर किए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x, y ये है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखो ये p वैल्यू थी। अब देखो ये वाला पार्ट था आपका y माइनस वाई वन और ये वाला पार्ट क्या था आपका x माइनस एक्स वन। नाउ ये वाला पार्ट था आपका x2 माइनस एक्स और ये वाला पार्ट कितना था आपका y2 माइनस वाई, राइट। तो देखो और ये वाला पार्ट आपका m था और ये वाला पार्ट n था, तो मैंने क्या करा, अब आप नंबर्स के चक्कर में मत पड़ो, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ क्या करो, दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो ये साइड अगर मैं x वाले को पकड़ूँ दिस, इसका ये वाला पार्ट देखो अभी नॉर्मल रहना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो मैंने कंपेयर किए ए अपॉन पी डी, पी अपॉन बी डी और ए पी अपॉन बी डी, तो उसमें सारी वैल्यूज आपकी ये रहेंगी। एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, ये x वाला पार्ट है इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, उससे गलती होगी। आप क्या करोगे यहाँ पे y माइनस वाई वन माइनस वाई और ये आपका x माइनस ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 माइनस वाई, राइट। क्लियर हो गया। अब देखो बता दो नॉर्मली कैसे आएगा, दिस अपॉन दिस x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स, साफ साफ। नाउ दिस अपॉन दिस y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई, नाउ दिस अपॉन दिस m अपॉन n। बस एक बार इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करो तो आपको ये मिल जाएगा x की वैल्यू, और एक बार इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करो तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन AB को m रेशियो n में डिवाइड करे तो उस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x की वैल्यू में निकलेगा m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस m, और y में क्या निकलेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस m। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो बट आपके उसमें केसेस में जो आपके एग्जाम्स होते हैं तो शायद ये फॉर्मूला प्रूफ करने को ना आए, बट कुछ नहीं कह सकते, आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये आपके सिलेबस में आ भी सकता है। बट कोई बात नहीं, हमें एक्चुअली पता लगा यहाँ पे कि फॉर्मूला एक्चुअली है क्या और कैसे ही प्रूफ हुआ।
हर किसी को जानने की इच्छा होती है ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, याद तो हर कोई कर लेता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के वीडियो में बस नहीं, थैंक यू।